हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंपल पेपर 9 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने सिंपल पेपर 8 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग सिंपल पेपर 9 का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पेपर 9 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि अ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर एंड डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज 25 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको ऐसे दो ट्रायंगल बोला है, ट्रायंगल आपका ए बी सी है और जो दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है। बोल रहा है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है ना। तो देखिए, अगर आपसे जब आप इसमें एरिया बोलता है फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करते हो कि आप लिखते हो कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन ट्रायंगल का एरिया लिखोगे डी ई एफ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, ए बी अपॉन डी ई का होल का स्क्वायर। पर इसमें आपसे पूछा क्या है, पेरीमीटर ना। तो पेरीमीटर ये क्या, इसका एरिया वाला केस हो गया। ठीक है, अगर आपसे पेरीमीटर पूछा है तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई होगा। ठीक है, इसमें हम फार्मूला पुट किए। देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी आपसे फाइंड करने को बोला है, तो आप लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। ठीक है, अपॉन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ डी एफ कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। मैंने लिख दिया क्या, 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ए बी इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर और ये दिया 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो गया, 9.1 सेंटीमीटर और ये आपका क्या हो गया, 6.5 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब देखिए, वन मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो पेरीमीटर ऑफ आपका ए बी सी होगा वो 20/25 इज इक्वल टू 91/65। आया समझ में। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 7 बाई कितना आ जाएगा, 13 से डिवाइड करोगे तो ये 7/5 आ जाएगा। अब देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए ना। तो जो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी होगा, ठीक है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 इंटू 25। आया समझ में। 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। तो आपका आंसर कितना आया, 35। आया समझ में। तो आपका आंसर क्या होगा, 35 होगा। तो इसमें जो 35 होगा ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला, इफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर ना एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन द एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, एंगल पी ओ ए कितना होगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए इसका फिगर कुछ ऐसे होगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये एंगल है ना, ये कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अगर देखो यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल, 4 एंगल बन रहे हैं। तो मतलब ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो आपको पता है कि टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कि मतलब कि अगर आपका एंगल पी करें प्लस एंगल ऑफ ए करें प्लस ऑफ एंगल ऑफ बी करें प्लस एंगल ऑफ ओ करें, तो ये कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 होता है। आपको पता है कि अगर सर्कल पे कोई टेंजेंट है उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो मतलब एंगल ए भी जो 90 डिग्री होगा और एंगल बी भी क्या होगा आपका, 90 डिग्री। और एंगल पी आपको पता है, तो मतलब कि एंगल पी कितना हो गया, 80 डिग्री प्लस ऑफ 90 डिग्री प्लस ऑफ 90 डिग्री प्लस ऑफ एंगल ओ। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। आया समझ में। अब देखिए ये 180 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 80 कितना हो जाएगा, 260। तो मतलब कि आपका एंगल जो आया वो 360 माइनस ऑफ 260 कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ गया, 100। ये एंगल क्या है, मतलब कि एंगल ए ओ बी ना, ए तो वही है ना, ए ओ बी, क्योंकि बीच वाला ही तो एंगल मानते हैं हम। तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री। तो देखिए जो एंगल पी ओ ए है, ठीक है, वो हाफ ऑफ एंगल किसके है, इसमें अगर इसको फिगर देखिए, ये आधा है आधा ये। तो मतलब अगर हम बात करें कि जो मेरा एंगल पी ओ ए है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्या, ए ओ बी। आया समझ में। इस एंगल के हाफ है, तो मतलब कि ये वाला एंगल पता है, तो आपका एंगल पी ओ ए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। आया समझ में, यहाँ सब पे डिग्री लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 50 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, 50 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी इसमें भी करेक्ट होगा। तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ 32 सेंटीमीटर हाइट है एंड 18 सेंटीमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस इज फिल्ड विद अ सैंड। मतलब कि एक सिलेंड्रिकल टाइप का वेसल्स है जिसका जो हाइट बोल रहा है कितना है 32 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर। और बोल क्या रहा है कि दिस बकेट इज एम्प्टी, उसे एम्प्टी कर रहे हैं। दिस बकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड एंड द कोनिकल हिप ऑफ द सैंड इज फॉर्म्ड। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस। मतलब कि क्या बन रहा है कि एक कोनिकल हिप बन रहा है कि जिसका क्या बोल रहा है कि हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर, तो उसका बेस बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे ना, तो उसे हम किसके वॉल्यूम ऑफ कोनिकल की हिप के इक्वल कर देंगे, तो वहां से हमको क्या रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्या करना है हमको। हम लिखेंगे क्या कि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। और इधर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप का कितना हो जाएगा फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कैपिटल एस इसको मान लीजिए, इसको स्मॉल एच मान लीजिए। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, रेडियस तो यहाँ पे आपको गिवन है, कितना दिया है रेडियस इसका 18 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ये इतना 18 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच, हाइट भी इसका गिवन है कितना 32 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया क्या 32। आया समझ में, इज इक्वल टू कितना 1/3 पाई आर। आर की तो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, हाइट इसका गिवन है, हाइट कितना गिवन है इसका 24, ये कितना हो गया 24। ठीक है, पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दें, मतलब कि आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 अपान कितना हो जाएगा 24। आया समझ में। ठीक है, तो जब आप इसे क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो ये देखिए 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32। आया समझ में। अब देखिए इसके क्या हो गया, ये हो जाएगा 18 इंटू, देखिए इसको क्या लिख दीजिए, ये हो गया आपका 36 इंटू ऑफ 36 हो। ठीक है, ये आर स्क्वायर हो, तो मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई 36 का स्क्वायर, मतलब कि ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आया समझ में। तो आर की वैल्यू अपनी 36 आ गई, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1x स्क्वायर प्लस ऑफ k x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k। मतलब कि क्या बोल रहा है कि -3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है जीरोज ना, तो आपको चमका कि -3 जब आप x की जगह पे रखोगे तो क्या आना चाहिए 0, तो वहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। क्या दिया है आपको k माइनस 1x स्क्वायर, ठीक है, प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। अब बोल क्या रहा है कि इसका जो जीरोज है, एक जीरो बोला, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं ना, 2 हो सकते हैं, तो एक जीरोज आपको दिया है, तो मतलब एक से तो आप फाइंड ही कर लोगे, तो x की जगह पे क्या रखोगे -3। ठीक है, तो आप लिखिए k माइनस 1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ k माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9 k माइनस 1, ठीक है, माइनस ऑफ 3k प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब कि 9k माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 3k प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस ऑफ 3k क्या हो जाएगा 6k माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो -8 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/6, मतलब कि 4/3। तो आपका आंसर क्या होगा 4/3। तो 4/3 ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है 4/3, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या है कि इफ tan θ1 प्लस ऑफ θ2 इज इक्वल टू √3 एंड sec θ1 माइनस ऑफ sec θ इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो आपको बोला क्या है कि देन sin 2θ1 एंड tan 3θ2 इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ से देखिए ये दोनों सॉल्व करके आपको θ1 और θ2 की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे पुट करके आपको निकाल लेना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें बोला क्या है आपको कि जो आपको tan θ1 प्लस ऑफ θ2 की वैल्यू कितनी दी है √3। आया समझ में। तो आप क्या लिखोगे कि tan θ1 प्लस ऑफ θ2, अब √3 क्या होता है tan 60 डिग्री जो होता है वही तो √3 होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं tan 60। अब tan से tan क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो θ1 प्लस ऑफ θ2 कितना हो गया 60 डिग्री। इसी तरीके से हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। दूसरे में क्या दिया है कि sec θ1 माइनस ऑफ θ2 की जो वैल्यू दी है वो
सेक थीटा वन माइनस ऑफ थीटा टू क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, तो मतलब कि अब इसको क्या लिख सकते हो कि सेक थीटा वन माइनस ऑफ थीटा टू, ये 2/√3 कब होता है, सेक 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे भी लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा वन माइनस ऑफ थीटा टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ये आपका बना, एक इक्वेशन ये बना। अब क्या करिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन ऑफ सेकेंड, देखिए थीटा वन तो 2 थीटा वन हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा टू प्लस में थीटा टू माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 0। 60 प्लस ऑफ 30 क्या हो जाएगा 90। तो थीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई, 90/2, मतलब कि 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस ऑफ थीटा टू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 45 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो थीटा टू जो होगा वो 60 माइनस ऑफ 45 मतलब 15 डिग्री आ जाएगा। आया समझ में। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे जो पूछा है कि बताना है आपको कि साइन 2 थीटा वन प्लस ऑफ टेन 3 थीटा टू की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए थीटा वन कितना है 45। ठीक है, तो थीटा वन 45 इंटू टू कितना हो जाएगा 90, मतलब कि ये कितना हो गया साइन 90 प्लस टेन 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45। आया समझ में। साइन 91 प्लस साइन 45 भी 1, तो आपका आंसर क्या है 2। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर देखिए बी। तो बी में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यही आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी आर x-1 x+1 2x प्लस ऑफ 2x+3 देन द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब कि ये बोला क्या है कि एपी में है तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया आपको, इसको सॉल्व कैसे करना है 1 मिनट हम आपको बताते हैं, 1 मिनट। इसमें जो दिया है वो दिया क्या कि x-1 है और x+1 है और 2x ना क्या है 2x+3। ठीक है, ये एपी में है, तो मतलब कि 3 टर्म, ये आपका क्या हो गया a1 a2 और a3। ठीक है, तो मतलब कि आपको पता है d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 या तो a3 माइनस a2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि a2 माइनस a1 किसके इक्वल होना चाहिए a3 माइनस a2, क्योंकि दोनों में d सेम होगा। ठीक है, AP है तो d सेम होगा। तो देखिए a2 की वैल्यू क्या दी है x+1, तो x+1 और माइनस ऑफ a1 की वैल्यू क्या दी है x-1। ठीक है, इज इक्वल टू a3 की वैल्यू दी है 2x प्लस ऑफ 3 और यहाँ पे माइनस ऑफ x+1 हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए x+1 माइनस x+1 इज इक्वल टू 2x+3 माइनस x-1। आया समझ में। देखिए x से x क्या हुआ कैंसिल हुआ, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इधर क्या हो गया 2 और इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस ऑफ x, तो मतलब कि x 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2। आया समझ में। तो अब 2 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसमें देखिए ऑप्शन में 0, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू, क्या होगा बताना है इसको। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसे। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, तो क्या बोला कि एक ट्रायंगल है आपका ABC। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया ABC। ठीक है, तो ये आपका क्या यहाँ पे M है, मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री बना रहा है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका क्या है D है। आया समझ में इतना। अब आपसे बोला क्या है कि इसमें देखिए AM जो है ये परपेंडिकुलर किसके है BC के, मतलब कि AM जो है वो आपका परपेंडिकुलर टू BC है। ठीक है, तो देखिए आप क्या पूछा क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD देखिए कहाँ पे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ACD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये कितना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 ना। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 BD। ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है AM, ये तो था बेस इंटू हाइट, और नीचे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD में, तो ACD में हो जाएगा 1/2 CD, ये BD है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा CD इंटू AM। आया समझ में। AM से AM कैंसिल, इससे कैंसिल, मतलब BD अपॉन CD। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि BD अपॉन CD। आया समझ में। अब BD अपॉन CD कैसे, देखिए अब BD अपॉन CD जो है, अगर BD अपॉन CD है तो ये भी हो सकता है कि AB अपॉन AC। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो
AB/AC तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है कि पॉइंट P 1,2 डिवाइड्स अ जॉइनिंग पॉइंट ए, मतलब दिया इतना बी इतना इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब P पॉइंट ए बी को डिवाइड करा, तो चलिए देखिए कैसे करना है इसे। देखिए पॉइंट जो आपका, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है एक, यहाँ पे क्या है बी, ठीक है। मान लेते हैं जो आपका ए पॉइंट है वो कितना है, सॉरी दिया हुआ है आपको ए पॉइंट, ये है -2,1, और जो आपको बी पॉइंट दिया है वो क्या दिया है आपको 7,4, ठीक है, 7,4 दिया है। आपको बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट पी है जो जिसका जो कोऑर्डिनेट दिया है 1,2, ठीक है, 1,2। अब बोल क्या किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। देखिए जब आपको रेशियो पूछा हो तो हम मान लेते हैं ये k/1 ना, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये सॉरी कितना है ये आपका 1,2 है ना, तो ये 1,2 है, ठीक है। mx देखिए क्या होता है mx2 प्लस ऑफ nx1 अपान m प्लस n, ठीक है। अब देखिए या my2, ये आप यहाँ से x कोऑर्डिनेट आता है और यहाँ पे होता है my2 प्लस ऑफ ny1 अपान m+1, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए x कोऑर्डिनेट आपका कितना आ रहा है 1, m की वैल्यू कितना है k, x2 की वैल्यू कितना है 7 प्लस n की वैल्यू कितना है 1, ठीक है। x1 की वैल्यू कितना है -2 प्लस m+1 क्या हो जाएगा k+1, आया समझ में। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो k+1 = 7k ना। अब यहाँ पे देखिए ये -2 है ना, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 7k, 2 को इधर भेजिए तो 2 + 1 = 7k -k कर दीजिए, तो 7 इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 7k - k 6k हो जाएगा, = क्या हो जाएगा 3, तो k = क्या हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब 1:2 में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में 1:2 में, तो 1:2 देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर ए, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब क्या बोला कि इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का पेरीमीटर है न्यूमेरिकली हाफ है एरिया ऑफ सर्कल के ना, तो मतलब कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल हाफ है एरिया ऑफ सर्कल के, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए बोला क्या था आपसे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है आपका, पेरीमीटर ऑफ सर्कल = हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr = 1/2, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 = क्या हो जाएगा आपका r, तो r कितना आ गया 4, r ही तो पूछा था, तो r देखिए इसमें क्या आ गया 4, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसके बाद, इफ 2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ ए, जैसे सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था जिसमें के की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। सेम उसी तरीके क्वेश्चन है कि मतलब 2 इसका जीरोज है और आपको क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आप लोग आई होप कर लोगे। एक्स की जहाँ पे 2 रखोगे और यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, 2 रख के 0 के इक्वल कर देना और ए की वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके आप हमको बताना, ठीक है। तो आई होप आप ये लोग कर लोगे ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, इफ द कॉर्ड आर द ड्रन ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है, विच टचेज द इनर सर्कल देन द ऑल द कॉर्ड ऑफ द सर्कल लेंथ ऑफ द सर्कल। मतलब कि ये क्या होगा, क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है ऐसे, वो कंसेंट्रिक है मतलब कि दूसरे सर्कल की, बोल रहा है आउटर सर्कल का जो कॉर्ड होगा टच कर रहा है इनर सर्कल का, तो ये कॉर्ड क्या होगा, चाहे जो भी कॉर्ड देख लीजिए, अगर ये अंदर वाले को टच कर रहा है, बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और अंदर वाले सर्कल को टच करके जा रहा है, तो सब कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो कैसा होगा सेम होगा ना। देखिए ये जो सब कार्ड का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये भी लेंथ सेम होगा, ये भी लेंथ सेम होगा, तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, चाहे सेम लिख दीजिए चाहे इक्वल लिख दीजिए, दोनों एक ही बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सेम लेंथ, ठीक है। और दूसरा देखिए और करके, 2 टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, 2 टेंजेंट को हम ड्रा करते हैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से ना, ऑफ अ गिवन सर्कल आर ऑलवेज। मतलब कि क्या बोला है कि एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर हो गया, दोनों के डायमीटर से इन पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो अगर इन पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर रहे हो तो ये टेंजेंट कैसे होंगे पैरेलल होंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं कोई भी
60 मतलब कि इनके जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर होगा। अब हम लोग देखते हैं 13th, इसमें क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस आर देन द एंगल मेजरमेंट। मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर, आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पूछा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो होता है। तो यहाँ पे क्या रखें, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द क्लास इन विच द मोड लाइज इज कॉल्ड। क्लास बताइए जिसमें आपका जो मोड है ना वो लाई करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, मॉडल क्लास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उसमें क्या बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक ए एंड कॉसेक ए इज। सेक ए और कॉसेक ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। नंबर 16 में देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 891 अपॉन 3500 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इसको किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए। तो ऊपर क्या दिया है आपको, 891 दिया है, नीचे क्या दिया है, 3500, ठीक है। टर्मिनेटिंग लाना है, आपको पता है टर्मिनेटिंग तभी आएगा जब ये डिनोमिनेटर किस फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो, इस फॉर्म में होगा तो कैसा नंबर होगा, ये टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग आ जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 891 का अगर फैक्टर देखो, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखिए 9 1 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18। 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, 2 इधर मतलब कि इसमें 2 एलसीएम जाएगा तो 29, 3 9 जा 27, 2 इसमें 3 7 जा 21, ये कितना हो गया 297। अब देखिए फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 देखिए 7 2 9 9 9 जा 10, फिर 3 से डिविजिबल होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 2 कैरी इधर 3 9 जा 27, फिर 3 से डिविजिबल होगा तो ये कितना हो जाएगा 33, फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये 1 1, फिर किससे 11 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1। तो मतलब कि इसका जो फैक्टर आ रहा है 891 का, ये कितना आ रहा है 3 की पावर 4 इंटू 11। अब इसी तरीके से 3500 का आप जब देखोगे, 3500 का जब आप देखोगे ना 3500, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये आप 1750, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 8 जा 16 और कितना हो गया 7 जा 14, 1 5 जा 10। अब देखिए ये 5 से, ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है, 2 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 7 जा 35, फिर 7, ठीक है। तो आप 3500 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए इसको आप इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो 3 की पावर 4 इंटू 11 अपान 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 की पावर 3 इंटू 7। अब देखिए अगर ये सिर्फ होता तो नंबर कैसा था, टर्मिनेटिंग, पर यहाँ पे 7 भी आ रहा है ना, तो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग लाने के लिए अगर हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनिमम 7 नंबर से तो ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो ये तो पूछा था मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 7। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 7 आया समझ में। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें आर करके क्वेश्चन पूछा है, फैक्टराइज द नंबर 98 थ्रू अ फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के फॉर्म में 98 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए इसको हम सिंपल मेथड से बताते हैं। आप पहले क्या कीजिए, 90 साइड में कहीं पे रफ पेज पे 98 का फैक्टर निकाल लीजिए। अब 98 का फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 2 से करोगे, फिर ये 7 से, फिर 7 से 1, ठीक है। अब इसका फैक्टर ट्री बनाओ, पहले आप फैक्टराइज कर लो। अब फैक्टर ट्री बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए 98, अब 98 किस में टूट रहा है, ये इधर 2, ठीक है, और इधर पे क्या हो जाएगा 49, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा आई होप ना, इस तरीके से, ठीक है। 98, अब इधर पे क्या हो गया 49। अब 49 को क्या करोगे आप 7 इंटू 7 के फॉर्म में तोड़े हो, 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 इंटू 7, तो यही इसका क्या हो गया फैक्टर ट्री हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना, फिर इसको इस फैक्टर ट्री के फॉर्म में लिख देना। तो ये आपका फैक्टर ट्री हो गया, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, कौन सा हम लोग कर लिए यहाँ पे, सॉरी ये हम लोग आर वाला कर लिए। अब 17 क्वेश्चन नंबर करना है। बोल क्या रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म इन अ लीनियर पॉलिनोमियल आर 5 एंड -3 रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स जीरोस। मतलब कि बोल रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है
ना, वो कितना, एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 दिया है और लीनियर पॉलिनोमियल दिया है -3। तो आपसे जीरोज फाइंड करने के लिए पूछा है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करोगे, हम बताते हैं आपको कैसे करना है इसमें। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा वो ए एक्स प्लस ऑफ बी के फॉर्म में, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 दिया है, तो ये क्या हो गया 5x, और लीनियर पॉलिनोमियल में आपको जो कांस्टेंट टर्म दिया है कितना दिया -3, ये हो गया। अब इसका आपको अगर फैक्टर फाइंड करना होता है ना, तो कैसे फाइंड करते हो, आप लिखते हो, क्या लिखते हो कि जो फैक्टर इसमें होगा, मान लेते हैं अल्फा आएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपान क्या हो जाएगा नीचे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अल्फा अब माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है -3, ठीक है, अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। तो आपका आंसर क्या आ गया 3/5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 5x -3 को आप 0 के इक्वल कर दो, तो 5x क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 0 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि इफ अ ट्रायंगल ABC एंड अ PQR, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया है ये 9/4 के रेशियो में दिया है। इफ PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, ठीक है। देखिए इसके जो पहला क्वेश्चन हमने बताया था, ये वाला फार्मूला आपको बताया था, ठीक है, यही वाला आपसे बात किया था मैंने। देखिए यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है, ये वाला, ये पेरीमीटर आपसे पूछा था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने आपको फार्मूला बताया था, जब एरिया पूछेगा तो ये वाला लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एरिया का जो रेशियो दिया वो 9/4, मतलब कि इस तरीके से एरिया का जो रेशियो दिया वो कितना दिया 9/4। अब क्या बोल रहा है कि PQ जो है वो कितना है आपका 8, और AB का पूछा है, तो AB अपान PQ जब आप करोगे तो यहाँ से आप करके निकाल सकते हो, तो AB अपान PQ कर देना, तो AB अपान क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या था आपका ABC ना, तो AB ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा PQ की वैल्यू आपको दिया हुआ है, PQ की वैल्यू क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB इज इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा 9 × 8 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये कितना हो 2 टाइम 9 2 जा 18, तो AB कितना आ जाएगा 18, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, अ टावर स्टैंड अ नियर at a airport, the angle of elevation is theta. If the tower from the point on the ground such that its tangent is 5/12, find the height of the tower if the distance of the observer from the tower is 120 मीटर। तो पहले हम इसको बताने कैसे करना है आपको, देखिए ये फिगर से ही समझ में आएगा ना। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए इसमें देखिए जो बोल रहा है कि इस तरीके से टावर है, ठीक है, इसकी हाइट मान लेते हैं क्या है आपकी h है। आया समझ में। अब बोल क्या रहा है कि जो आदमी यहाँ से देख रहा है इसकी जो डिस्टेंस दी है वो कितना दी है 120 मीटर, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है, ठीक है। आपको एक चीज़ और बोली है, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या बोला है कि टेंजेंट इज 5/12, ठीक है। तो टेंजेंट मतलब समझते हो m, देखिए tan थीटा, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो पढ़ाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू m होता है, और m ही जो होता है वो टेंजेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से टेंजेंट आपको दिया कितना है 5/12, तो ये किसके इक्वल होगा 5/12 के इक्वल होगा, मतलब कि tan थीटा जो होगा वो आपका 5/12 हो जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे आपको tan थीटा 5/12 दिया, तो ये वाला फार्मूला लगाइए, ठीक, tan थीटा इज इक्वल टू h/120, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू आपको पता है 5/12, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 5/12। देखिए ये क्या दिया आपका 5/12 इज इक्वल टू h/120, मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 120 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12, 10 टाइम, तो 5 10 50, तो आपका आंसर कितना है 50। क्वेश्चन नंबर जो 20 में क्या आपसे पूछा है कि द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन द टाइप, ठीक है, लेस देन टाइप O gives the curve, ठीक है, एंड ऑफ द मोर देन टाइप O gives curve of a group data is given which measure a central tendency। ये कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है ना, याद आ रहा है कुछ, कौन से टेंडेंसी, मतलब कि ये ग्रुप डाटा ना, मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा का टेंडेंसी जो होता है उसी को तो मेजर करता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग कोई सेक्शन 20 सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।